जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है आपका उत्पाद सिपाही लिखित परीक्षा से रिलेटेड है। इसमें आपको हम बताएंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो दौड़ जिसका जिसका क्लियर हो चुका है, जो कि अभी चल रहा है, और 4 तारीख को लास्ट है, और एक जगह पलामू में 9 तारीख को लास्ट है। तो जिसका जिसका क्लियर हो चुका है, फिजिकल में पास कर चुके हैं, और आगे जिसका क्लियर होने वाला है, तो सारे लोग ध्यान देंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एक बार फिर से रिमाइंड कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि पहले भी आप बहुत सारा वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में देखे होंगे, लेकिन फिर से आपको इसमें थोड़ा सा रिमाइंड कराना जरूरी है, कि ताकि आपका जो तैयारी है लिखित परीक्षा का बढ़िया से हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका जो एग्जाम पैटर्न पहले देखेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस। तो इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। परीक्षा का स्वरूप, इसमें सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो कि फिजिकल अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसका स्टेप आता है लिखित परीक्षा का। उसके बाद होगा मेडिकल जांच, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फर्स्ट स्टेज आपका हो गया फिजिकल। अब लिखित परीक्षा का हम लोग पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। रिटन एग्जाम में मेनली देखिए 3 पेपर के होंगे। ठीक है, प्रत्येक जो पेपर है आपका 2 घंटे का अवधि दिया जाएगा, और तीनों ही पत्रों के जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। एवरी और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखिए सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती किया जाएगा। पेपर 1 जो है आपका भाषा ज्ञान के बारे में। इसमें देखिए हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये 40 प्रश्न का है। इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे, और इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना ही पड़ेगा। और इससे अगर कम लाते हैं तो उसको चयन हेतु असफल माना जाएगा 30%। और इसमें जो प्राप्त अंक है मेधा निर्धारण, मतलब मेरिट सूची के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, क्लियर लिखा गया है। उसके बाद देखिए पेपर टू जो है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान, मतलब रीजनल लैंग्वेज से। ठीक है, इसमें आपका जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया में से किसी भी एक भाषा को आप विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में देखिए आप, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न होगा। झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान है आपको जीके, वो 50 प्रश्न का होगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान जो है 20 प्रश्न का होगा। सामान्य गणित आपका 10 प्रश्न का होगा। कुल 120 प्रश्न होगा, और इसमें भी आपको कम से कम 30% लाना ही पड़ेगा। देखिए पेपर 1 में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर 1 में भी देखिए आपको 30% लाना होगा, इससे कम लाने वाला को असफल माना जाएगा, और इसका जो है मेरिट पे आपका नहीं जोड़ा जाएगा, क्लियर लिखा गया। पेपर 2 में भी देखिए आपका जो है कम से कम 30% अंक लाना होगा। उसके बाद देखिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की परीक्षा में कम से कम 30% अंक, और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पेपर 2 और पेपर 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। मतलब जो पेपर 2 और पेपर 3 तीसरा है मेन है। इसमें देखिए प्रत्येक पत्र की जो परीक्षा है 2 घंटे की अवधि होगी। उसके बाद हम लोग पेपर 1 का देखिए पाठ्यक्रम हम लोग देख लेते हैं। हिंदी भाषा ज्ञान में देखिए क्या होगा। हिंदी अनुच्छेद पर जो आधारित प्रश्न है ये 20 प्रश्न रहेगा, और हिंदी व्याकरण पर 60 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है, इसमें 20 प्रश्न रहेगा अंग्रेजी अनुच्छेद पर, और अंग्रेजी व्याकरण पर भी 20 प्रश्न रहेगा। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 का जो है आप कोई भी एक लैंग्वेज का आपको चयन कर लेना, उसी का सिलेबस सबका अलग अलग है, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। पेपर जो थर्ड है, इसी से मेनली आपका जो है मेरिट बनेगा। इसमें आप लोग का है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान सबसे पहले सामान्य अध्ययन में आप देखिए जो आपका डेली जो बेसिस का जीके हो गया, ठीक है, वो है। उसके बाद डेली करंट अफेयर, वर्तमान घटनाओं के, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब आप समझिए जो स्टैटिक जीके हुआ, डेली करंट अफेयर हुआ, ये सारा चीज से आपका प्रश्न रहेगा। इसमें देखिए देश और झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें समसामयिक जो डेली जीके मतलब करंट अफेयर्स होता है। उसके बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक में मतलब कौन बुक को किसके द्वारा लिखा गया, उसका लिपि, राजधानी
मुद्रा हो गया, उसके बाद खेल खिलाड़ी स्पोर्ट्स का भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और उसके बाद जो होता है स्टैटिक में आप देखिए इतिहास, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता है वो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। इतना जो है आपका सामान्य अध्ययन से जुड़ा है। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य से जो संबंधित ज्ञान है इसमें भी आपका झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, उसके बाद संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, उसके बाद खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड का योगदान है, उसके बाद झारखंड में जो विकास योजनाएं चल रहा है, उसके बाद चर्चित खेल और खिलाड़ी जो झारखंड से जुड़े, ये हो गए झारखंड राज्य। उसके बाद जो है आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में जो आप जानते ही होंगे नॉर्मल जो साइंस रहता है जिसका डेली बेसिस पे कुछ यूज हो, उसका वो सब क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान से, ठीक है। और उसके बाद सामान्य गणित, सामान्य गणित में देखिए इसमें जो है आपको अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसमें मेनली जो मैट्रिक और 10वीं कक्षा के स्तर का ही प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद अगर आपको जैसे कोई एक जनजातीय भाषा रीजनल लैंग्वेज का मतलब आपका अगर सिलेबस जानना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें कि उस हिसाब से उस चीज का वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी आप जितने भी फिजिकल में पास हो गए हैं, ठीक है, वो आगे देखिए रिटर्न के एग्जाम की जो तैयारी में लग जाइए और सिलेबस को बढ़िया से समझ लीजिए और सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी को पूरा कीजिए। इसमें सबसे मेनली जरूरी तैयारी में आपको जो है डेली जो करंट अफेयर है और उसी के साथ उसी से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके को क्लियर कीजिए, तभी आपका जो है इसका जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो दिए हैं उनको तो पता ही है और जो नहीं दिए हैं उनको के लिए बता दिया जा रहा है कि जो पुरुषों के लिए है 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ना है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपको क्लियर कर देते हैं। जो पेपर 2 और 30 दूसरा और तीसरा जो पेपर है उसी का जो प्राप्तांक होगा उसको नॉर्मलाइज्ड करके और उसी के योगफल के आधार पर आपका जो कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट में देखिए और भी बहुत सारा चीज है, ये सारा चीज आपको बाद में बताएंगे, अभी तो फिलहाल यही है। और इसमें कम से कम कुछ और क्राइटेरिया है, जैसे जनरल के लिए कम से कम आपको 40% अंक लाना ही होगा, उसके बाद ही आपको कटअप के लिए ऐड किया जाएगा। उसके बाद SC/ST के लिए 32% और OBC के लिए 34% और BC मतलब BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30% और जो EWS वाले कैटेगरी है वो जनरल के समान ही 40% अंक कम से कम लाना होगा। उसके बाद ही आपका जो है पेपर को चेक किया जाएगा कि आप कट ऑफ के लिए आपका कितना नंबर आ रहा है। तो सिलेबस से जुड़ी इतनी ही अभी जानकारी है, तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।